तो भाग हमारा एक क्या है, भारत राज्यों का संघ है, उससे संबंधित है। और जो भाग 2 है हमारा नागरिकता है। और भाग 3 हमारा मौलिक अधिकार। तो हमें पहले याद होना चाहिए कि भाग 3 में क्या है। तो भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार है। कितने अनुच्छेद तक है, तो 12 से 35। और भाग 1 हमारा 1 से 4 अनुच्छेद तक, और भाग 2 हमारा 5 से 11 तक था। तो इनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए कि भाग 1 कितने अनुच्छेद तक है, भाग 2 कितने अनुच्छेद तक है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना चाहिए कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को। ये पॉइंट आपको बिल्कुल भी याद होने चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्रदान है। कौन कौन से, मतलब कि जितने भी 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में जितने भी अनुच्छेद हैं, कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो विदेशी और भारतीय दोनों को भी प्राप्त हैं। तो कौन सा प्राप्त नहीं है ये भी देख लेते हैं। तो जैसे कि जो हमारा आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार जो कि 12 से 35 के बीच में आते हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो कौन सा अनुच्छेद विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर 12 से 35 के बीच में अगर हम 15, 16, 19, 29, 30, देखिए 15 के बाद 16 आता है और 29 के बाद 30 आता है और एक को आप याद कर लेंगे 19। तो इनको छोड़कर जितने भी अनुच्छेद बचते हैं हमारे, वो क्या हैं, वो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। लेकिन 15, 16, 19, 19, 29 और 30 विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन सा जो मौलिक अधिकार का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो कोई भी आपातकाल आ जाए उस समय उसको निलंबित किया जा सकता है। तो जितने भी हमारे अनुच्छेद हैं वो किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितने भी प्रॉब्लम आ जाए, इमरजेंसी लग जाए, लेकिन अनुच्छेद जो 20 और 21 हमारा जीवन जीने का अधिकार होता है वह हमें निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से जो हमारे अनुच्छेद होते हैं वो कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, जो कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो अनुच्छेद 20 और 21 हमारे ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ये भी आपको पॉइंट याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब बात करते हैं कि हमारी जब स्वतंत्रता हुआ था तो उस समय भारत में कितने मौलिक अधिकार थे। तो हमारे कितने मौलिक अधिकार थे, 7। पहले 7 थे। और यदि पूछेगा एग्जाम में कि वर्तमान में हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 7वां कौन सा निकाल दिया गया, ये भी याद रखना जरूरी है। तो हमारा जो 7वां है ये संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था, एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब वो क्या है, एक विधिक अधिकार है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि विधिक अधिकार है। तो पहले तो एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो विधिक का अधिकार, ये पॉइंट याद होना चाहिए। संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जब हुआ था उसके समय संपत्ति का अधिकार को जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद से निकाला गया था, तो अनुच्छेद 31 में था क्या, संपत्ति का अधिकार। उसको एक अनुच्छेद 31 से निकाल कर अनुच्छेद 300A में अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो एग्जाम में ना पूछा हो। तो ये पॉइंट आपको याद करना जरूरी है कि हमारे पहले 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हो गए हैं। 7वां कौन सा निकाला गया था, तो संपत्ति का अधिकार किसके तहत जोड़ा गया था, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद से निकालकर, तो अनुच्छेद 31 के अनुसार निकालकर। किसमें जोड़ा गया, तो 300A। आपको ये सारा संपत्ति के अधिकार के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि हमें कितने प्रकार की जो मौलिक अधिकार है, 6 है ना, तो ये 6 का नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो हमारा समानता का अधिकार जो हमारा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, आपको इनकी ये याद होना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद तक है, तो आपको 14 से 18 ऐसे दिया रहता है। तो आपको जब ये पूरा याद रहेगा 6 किसके बीच, किस अनुच्छेद के बीच में है, कितने अनुच्छेद तक हैं, तो तभी आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये डायरेक्टली पूछता है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 32 आपको याद होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है, तो पहले हमने देखा कि हमारे जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से बीच में हैं। अब हमारा मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से स्टार्ट है, 12 से 35 तक ना। तो हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य क्या होते हैं।
फिर अनुच्छेद 13 में हुआ है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। तो ये भी एग्जाम में अनुच्छेद 13 से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये हमें पॉइंट याद होना चाहिए। अब हम शुरू से देख लेते हैं। जो हमारा पहला जो स्वतंत्रता जो हमारा पहला मौलिक अधिकार क्या है, समानता का अधिकार, जो कि हमारा किस अनुच्छेद में है, 14 से 18 के बीच में। तो ये हमें बिल्कुल भी याद होना चाहिए। अब हमारा 14 से 18 के बीच में क्या आता है, समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 में क्या है ये पता होना चाहिए। जो हमारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, इनसे जो भी अनुच्छेद है ना, इनसे सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। आप कोई भी किसी भी एग्जाम का जीके चीज का PYQ निकाल कर देख लेंगे, उसमें इन सब अनुच्छेदों से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसलिए आपको इन सब अनुच्छेदों के बारे में याद करना जरूरी है। तो अनुच्छेद 14 में हमारा क्या, विधि का समान संरक्षण, डायरेक्टली पूछ देता है कि विधि का समान संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14। और हमारा 15 क्या है, जो हमारा जो जाति होता है, धर्म, मूल, लिंग या जन्म के स्थान पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी को नीचा नहीं दिखा सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा है, अनुच्छेद 15। अब हमारा नेक्स्ट है कि मैंने पॉइंट एक एक्स्ट्रा लिया है कि जो हमारा 15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किन्नरों को अलग से रेट दिया गया, तो ये भी नोट करना जरूरी है। अब अनुच्छेद 16 में क्या है, 14 में क्या था, विधि के समान संरक्षण, 15 में क्या था, धर्म, जाति, मूल निवास के स्थान पर किसी व्यक्ति को भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और 16 में क्या है, सरकार पद पर नियुक्ति का समान अवसर। मतलब कोई भी यदि कोई भी वैकेंसी है उसके लिए सबके लिए समान अवसर है, ऐसा नहीं कि किसी के लिए ज़्यादा किसी के लिए कम, तो सबके लिए समान अवसर दिया गया है कि जिसको जो करना है, किस पे करना है, वो हर इंसान कर सकता है। अब 16 अनुच्छेद 16(3) के अंतर्गत क्या है ये भी देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। तो सरकारों को राज्य को अधिकार करता है कि वह अपने निवासियों के लिए कुछ पदों के आरक्षित कर सकते हैं। तो इस पर कौन कानून बना सकता है, तो हमारा संसद कानून बना सकती है। अब अनुच्छेद 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जो अनुच्छेद 17 है हमारा, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। तो संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध एक्ट को पारित किया था और 1976 में इसे संशोधित विस्तारित किया था, और इसका नाम अब क्या हो गया है, मतलब कि किसका नाम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का नाम क्या है, नागरिक अधिकारों का रक्षा। तो ये भी हो सकता है एग्जाम में ऐसा भी पूछ दे कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का नया नाम क्या है, तो नागरिक अधिकारों का रक्षा। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब हमारा अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद 17 का इसमें क्या था, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। तो यदि कोई भी व्यक्ति इसका दंड उल्लंघन करता है तो उसको दंड मिल सकता है, कितने, 6 माह का दंड और 500 रुपये का दंड का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 17 में पहले हमें उसके अंतर्गत क्या है वो याद होना चाहिए। अब फिर अनुच्छेद 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है। जैसे हमारे मुगल काल इस समय क्या होता था कि कोई जो राजा होते थे उपाधि धारण करते थे, तो उस समय तो वैसा शासन था, लेकिन हमारे समय इस समय में कोई भी जो व्यक्ति है वो कोई उपाधि, महाराजा या रानी का कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के बिना। तो डायरेक्टली एग्जाम में कभी ए पॉइंट लिखकर पूछता है, तो कभी ये पूछता है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 18, या कभी ए इस वाला डाटा को लिखकर पूछ देता है, तो अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अब हमारा 14 से 18 समानता का अधिकार खत्म हो गया है। 14 से 18 समानता का अधिकार आपको रट लेना है इन सब क्वेश्चंस को, प्रश्न को, क्योंकि एग्जाम में आपको, आप अगर पढ़कर नोट बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, देखिएगा आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेगा। अब हमारा आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 19 से 22। तो ये भी आपको इसके अंतर्गत याद होना चाहिए कि अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। अब हम बात करते हैं कि फिर वही, जैसे मैंने बताया था कि 7 प्रकार की स्वतंत्रताएँ थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाकर कितना हो गया है, 6। ये पॉइंट आपको याद होगा। अब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ आती हैं, तो ये भी पॉइंट हमें याद करना जरूरी है। तो अनुच्छेद 19 के क में क्या है, हमारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है, तो अनुच्छेद 19 के क में। ये पॉइंट तो आप रट लीजिएगा, बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा। और अनुच्छेद 19 ख में क्या है, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी सम्मेलन करना है तो उसमें अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक से कोई भी स्वतंत्रता या सम्मेलन करना है तो अस्त्र शस्त्र रहित करना है। अनुच्छेद ग में क्या है, संघ व समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 ख में क्या है, अनुच्छेद 19 ख में भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता।
मतलब कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको भ्रमण करना है उसकी स्वतंत्रता दिया गया है। और भारत में राज्य क्षेत्र में आबाद निवास कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19 के झ में क्या है, वृत्ति आजीविका है कारोबार की स्वतंत्रता, मतलब आपको जीने के लिए जो भी कार्य करना है या कारोबार करना है उसकी भी स्वतंत्रता दिया गया है। आपको अनुच्छेद 19 से पॉइंट याद रखना है कि अनुच्छेद 19 की क में क्या है, व्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता या शांति का स्वतंत्रता। आप ये तीनों नोट पॉइंट याद कर लीजिए। कभी पूछा है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस में है तो 19 क में, या कभी पूछा है कि व्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है तो अनुच्छेद 19 के क में, और शांति का अधिकार अनुच्छेद 19 के क में। आपको ये पॉइंट याद होना जरूरी है। अब हमारा अनुच्छेद 20 और 21। तो हमारा अनुच्छेद 20 क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। तो मैंने भी बताया था अगले नेक्स्ट पेज पे कि जो हमारा अनुच्छेद 20 और 21 है वो निलंबित नहीं किया जा सकता है ना। तो वही अनुच्छेद 20 हमारा है क्या, कि अपराध के लिए जो भी हमारा दोष सिद्धि के संरक्षण है वो निलंबित नहीं किया जा सकता है, कि उससे कोई बचा जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। और अनुच्छेद 21 में क्या था, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति को जीने का अधिकार जो है वो भी हमें निलंबित नहीं किया जा सकता किसी भी इमरजेंसी में, वो किया गया है। और कभी कभी एग्जाम में अनुच्छेद 20 के 2 से भी पूछ लेता है, तो दोहरे दंड से सुरक्षा, मतलब कि दोहरे दंड से सुरक्षा मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही दंड का प्रावधान मिलेगा, दोहरा मतलब कि दूसरा कोई भी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। तो अनुच्छेद 20 के दूसरे में क्या है, दोहरे दंड से सुरक्षा। ये आपको सारे पॉइंट याद होने चाहिए। अब हमारा अनुच्छेद 21 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो जो हमारा अनुच्छेद 21 का है इसमें हमारा क्या है कि जो हमारे 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की क्या है, मूल अधिकार है हमारा। तो ये सब तो मूल अधिकार में, मौलिक अधिकार में ही तो है, तो हमें ये पॉइंट याद होना चाहिए। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 46वें संविधान संशोधन एक्ट 2002 को। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। और कितने वर्ष के लिए बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, क्योंकि कभी कभी 6 से, अगर आपको 14 नहीं पता है तो ऑप्शन में 12, 13, 15 दे देगा, तो आपको यदि 14 नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चन को गलत कर पाएंगे। इसलिए 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए, तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और निजता का अधिकार क्या होता है, तो निजता का अधिकार है, इसके लिए के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ ने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो अनुच्छेद 21 के तहत क्या है हमारा निजता का अधिकार। तो निजता का अधिकार से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार को जोड़ा गया है, तो अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार किससे संबंधित है। अगर क्वेश्चन को हार्ड बनाना होगा तो यही इसमें पूछ देगा कि किस विवाद में या किस वाद में कहा गया है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। तो ये भी आपको पॉइंट याद होना जरूरी है। अब हमारा नेक्स्ट है, इसमें हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो विदेशी मुद्रा और क्रिया एवं तस्करी की रोकथाम के लिए संरक्षण कब किया गया था, 1974 में। ये सब आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में। पोटा क्या है, पोटा का फुल फॉर्म देख लीजिए, तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है। और यह कब आया था, आतंकवादी निरोधक कानून 2002 में। हमारे जो जी के सिलेबस में जो साइबर क्राइम है ये सब है, उसमें आतंकवाद भी है, तो आपको आतंकवाद निरोधक कानून का डेट याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। और पोटा भी किससे संबंधित है, आतंकवाद से ही संबंधित है, इसलिए आपको पोटा का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। अब निवारक निरोध जो है हमारा किस सूची का विषय है, तो हमारा समवर्ती सूची का विषय है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। मीसा क्या है, तो मीसा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, कब आया था, 1971 में। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला हमारा क्या था, पहला जो मौलिक अधिकार है वह समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। फिर हमारा दूसरा क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 19 से 22। अब हमारा तीसरा है क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें हमारा अनुच्छेद 23 और 24 हमारा क्या है, शोषण के विरुद्ध। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ देता है कि अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में दे देगा स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यदि आपको पता होगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तभी आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अनुच्छेद 23 में क्या है कि मानव दुर्व्यवहार, मतलब कि किसी भी व्यक्ति के जो तस्करी होता है उस पर, और बलात्संग का निषेध है, मतलब कि बच्चों से जो काम है कारोबार, मतलब कि कारखाने आदि में बच्चों के लिए काम नहीं करवाना है।
अब अनुच्छेद 24 में क्या है कि किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु में काम नहीं करवाना, अगर वो काम करवाते हैं तो उनको दंडित किया जाएगा। तो ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। अब हमारा आ जाता है चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। सबके बीच में जो जो अनुच्छेद आते हैं आपको पॉइंट याद होना चाहिए। तो अनुच्छेद 25 में हमारा क्या है? अंतःकरण एवं धार्मिक कार्यों के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो उसके लिए स्वतंत्रता दिया गया है। तो अनुच्छेद 25 से 28। तो अनुच्छेद 25 हमारा क्या है कि किसी भी धार्मिक कार्यों के लिए आप प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दिया गया है कि आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। और हमारा अनुच्छेद 26 में क्या है? अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कोई भी धार्मिक कार्य करना है उसके लिए जो भी आपका प्रबंधन है आप उसके लिए स्वतंत्रता दिया गया है। और अनुच्छेद 27 में क्या है? धार्मिक कार्यों पर खर्च धन पर कर से मुक्त है। यदि कोई भी जो भी आपने पैसा धार्मिक कार्यों पर खर्च किया है तो उसके लिए आप कर से मुक्त हो सकते हैं, उसके लिए मतलब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अनुच्छेद 28 क्या है हमारा? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। आपको अनुच्छेद 25 और 28 ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये भी एक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? हमारा अनुच्छेद 30 से 29 और 30। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है हमारा अनुच्छेद 29 से 30 में है। तो अनुच्छेद 29 के लिए क्या पूछता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अभी आज ही मैंने यूपीएसआई का जब मॉक टेस्ट दिया था RWA से, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 में। तो ये भी आपको पॉइंट याद होना चाहिए। मतलब कि भारत के नागरिकों को और उनकी बोली भाषा लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अंतर्गत ए भी है, ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और हमारा अनुच्छेद 30 क्या है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मतलब कि किसी भी शिक्षण संस्थानों को स्थापना करना है तो अल्पसंख्यकों के वर्गों के लिए भी अधिकार दिया गया है कि वह शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 29 और 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है अनुच्छेद हमारा 32। तो अनुच्छेद हमारा 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में। ये क्या है हमारा? मौलिक अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था किया गया है। यदि ये नहीं पूछेगा ना तो क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32। तो भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय किसे कहा? संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया था? तो अनुच्छेद 32 को। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो संविधान अनुच्छेद 32 को। अब हमारा नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 32 में क्या है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, जैसे आपके किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है मौलिक अधिकार का, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 226। जब पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कब जा सकते हैं? अनुच्छेद 32। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। और जो हमारा 5 प्रकार का जो रीट है वो हमारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राष्ट्रपति जारी करता है। तो कौन कौन से जो हमारे रीट हैं 5 प्रकार के? तो पहले कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए अपराध किया रहता है, अगर उसे बंदी बनाया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष सामने लाकर खड़ा किया जाता है। परमादेश मतलब कि किसी भी आदेश को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति जब आदेश देते हैं तो वो क्या होता है? हमारा परमादेश होता है। इसके बारे में डिटेल से वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें 5वें रीट का इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ देता है, तो आपको इंग्लिश में भी याद होना चाहिए। इसलिए मैं बाद में इसको अलग से टॉपिक वीडियो लेकर आऊँगी जो 5-6 मिनट का होगा, जिसमें आपका ये पॉइंट कवर हो जाएगा। अब हमारा अनुच्छेद 33 और 34 में क्या है? अनुच्छेद हमारा 33 में क्या है? जो हमारा सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, ये सब खुफिया एजेंसी ये सब है ना, वो हमारे किसके अंतर्गत स्थापना किया गया है? अनुच्छेद 33 के अंतर्गत किया गया है। और अनुच्छेद 34 क्या है? मार्शल लॉ। आपने कई बार मार्शल लॉ को सुना होगा। तो मार्शल लॉ क्या है? सैन्य प्रशासन शासन से होता है। जब असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध, शांति, दंगे या कानून हो जाता है तो वहाँ पे मार्शल लॉ लागू हो जाता है। तो ये किस में है? अनुच्छेद 34। ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 35।
तो मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद तक है? 12 से 35। तो ये हमारा लास्ट है मौलिक अधिकार में। तो 35 में क्या है कि मूल अधिकारों की क्रियान्वित करवाने के लिए संसद कानून बना सकती है। तो 35 जो ए है, इसमें क्या हुआ था कि जो जम्मू कश्मीर है उसका जो शक्ति किसके पास था? तो विधानमंडल के पास शक्ति था, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा उसका अलग ही संविधान था। तो उसमें क्या किसके पास शक्ति रहती थी? विधानमंडल के पास शक्ति रहती थी। और जिनका अलग संविधान नहीं था वो संसद के पास रहता था। तो 35 ए से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये भी याद रखना ज़रूरी है। अब 370 की धारा किस पे लगा था? जम्मू कश्मीर। ये भी याद रखना ज़रूरी है। अब कब हटाया गया था? तो 5 अगस्त 2019 को। आपको ये भी डाटा याद करना चाहिए। और मौलिक अधिकार का निलंबन, मतलब कि कब कब निलंबन हो सकता है, कब कब हटाया जा सकता है, ये भी पॉइंट याद होना चाहिए। तो जब राष्ट्रपति देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा या युद्ध जो भी बाहर हुआ हो या अंदर हुआ हो होता है, तो क्या होता है? राष्ट्रपति आपातकाल लगता है ना। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से जो मौलिक अधिकार हैं वह निलंबित किए जाते हैं। तो जो अनुच्छेद 19 में मैंने बताया था, क्या अनुच्छेद 19 में जो हमारा मौलिक अधिकार होता है वह किसके तहत मतलब स्वतः निलंबित हो जाता है? तो अनुच्छेद 358। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो किस अनुच्छेद के तहत सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है? तो 358 अनुच्छेद के तहत। ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और जो हमारे और अन्य मौलिक अधिकार होते हैं, जैसे 19 तो 358 के तहत हट गया, लेकिन जो हमारा क्या बचता है 15, 16 और 29 और 30 बचता है, वो किसके तहत? 359 के तहत अधिसूचना भी निलंबित हो जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि 44वें संविधान संशोधन जब 1973 क्या था, उसमें हमारा संपत्ति का अधिकार था, ये याद करना जरूरी है। और 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारी कभी भी समाप्त नहीं होते। अभी मैंने नेक्स्ट पेज में ही बताया था कि जो हमारे अनुच्छेद 20 और 21 हैं वो किसी भी इमरजेंसी में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो ऑल दी बेस्ट, आप लोग इसे नोट करके याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा।